स्प्राउट पराठा तैयार है वर्तिका। वैसे एक बात है नीता जी, जो भी चीजें आपने इसमें मिक्स करी हैं, उन सबकी वजह से जो स्प्राउट्स हैं उनका टेस्ट पता ही नहीं चल रहा। मतलब टेस्टी लग रहा, लेकिन किसी को भी आप खिलाना चाहेंगे कि स्प्राउट्स नहीं खाते हैं तो उन्हें अपन इस तरीके से खिलाना चाहें तो बहुत आराम से खिला सकते हैं। बेसन का इसमें टेस्ट है, साथ में जो स्पाइसेस आपने मिक्स करे उनका टेस्ट आ रहा है, हरी मिर्ची धनिया का टेस्ट आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जरूर से। और एक अच्छा सा पराठे के लिए आपने ऑप्शन दिया है। थैंक यू। देखिए, स्प्राउट्स खाना अच्छी बात है, तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो किस तरीके से आप उन्हें खा सकते हैं। आप चाहे तो इस वे में इसको बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, आप चाहे तो इन्हें बिना घी या बिना ऑयल के भी सेक सकते हैं। नोट करके रखिए इसका तरीका। साउथ इंडियन पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच देसी घी, आधा चम्मच राई, 2 चम्मच कटा प्याज, आधा बोल दरदरा किया स्प्राउट मूंग, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच बेसन, 2 चम्मच कटा हरा धनिया और नमक स्वादानुसार। साउथ इंडियन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पैन में घी पिघलाकर राई डालकर प्याज भून लें, फिर मूंग, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसन और हरा धनिया मिलाकर स्टफिंग तैयार करें। अब गेहूं के आटे को बेलें, ठंडी स्टफिंग को भरें, फिर वापस बेलें, पराठा बनाएं और घी की सहायता से दोनों तरफ से सेक लें। तैयार है गर्मा गर्म साउथ इंडियन पराठा। Amidst uncertainties in the subcontinent, India is the anchor for a peaceful, democratic Asia. Network Asia, in association with the Contemporary South Asian Studies Program, Oxford University presents the India Day at Oxford, bringing together top leaders with a better analytical input at Oxford, the world's greatest learning center, to explore its emergence and economic and political power this June in Oxford. Experience the richness of nuts and the smoothness of cream. Vajilal Gourmet, heavenly pleasure. 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। मुझे प्रियंका जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, घने मजबूत, इनका राज वैद्यनाथ, असली अद्वैत का चमत्कार वैद्यनाथ भृंगाज तेल। अब देर किस बात की, आज ही टैंक्स पर लगवाइए टेरोजा और आजादी टैंक के उबलते से। a product by Diamond Building Care. ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर, महिला शिक्षा हेतु सुरक्षित शैक्षणिक संस्थान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, से शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं CL Seeds, अपने संस्कारों के साथ सच होती। छोटी मोटी घटनाएं और दुर्घटनाएं प्रदेश में दिन भर होती ही रहती है। अगर आपको दिन की सबसे बड़ी खबर पर लेना हो जायजा, तो देखिए खास खबर। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर
व्यवस्था से ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ को हफ्ते बुलाऊंगा आप तक दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। तो गर्मा गर्म पराठे के बाद क्यों ना कुछ ठंडा ठंडा और चिल्ड पिला दिया जाए। जी हाँ, हम बना रहे हैं बनाना स्मूदी। बनाना स्मूदी आप बनाने जा रही हैं, लेकिन आपने बनाना तो रखा है लेकिन साथ में एप्पल भी रखा है, तो दोनों को मिक्स करेंगे आप? मैं एप्पल भी रखा है और स्ट्रॉबेरी क्रश भी रखा है और बादाम भी रखा है। मतलब काफी सारी चीजों के संग बनाना स्मूदी तैयार कर रही है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्पल को छिलके समेत ही काट लीजिए। केला, यानी कि जो भी चीजें आपने ली हैं सब एकदम बराबर क्वांटिटी में ली हैं। बिल्कुल ठीक है। और मैं ये 1 ग्लास का रेशो बता रही हूँ आपको। ठीक है। 1 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश, और अगर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं, ना मिले तो क्रश का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल 2 से 3 आप स्ट्रॉबेरीज ले लीजिए। शुगर, हाँ जी, 2 चम्मच दूध, आधा ग्लास दही, 2 चम्मच दही। ठीक है। आइस जितनी आपको जरूरत है, इसको आप चर्न कर लीजिए। ठीक है। वर्तिका चर्न हो चुका है। सबसे बड़ी बात, बहुत हेल्दी ड्रिंक है वर्तिका। मैंने ग्लास को स्ट्रॉबेरी क्रश से डेकोरेट कर रखा है। अब आप इसमें स्मूदी डाल दीजिए धीरे धीरे। एकदम बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर आया है चीज का। बिल्कुल। और हमने इसके अंदर फ्रूट्स के अलावा एलमंड्स का भी यूज किया है। लाइक और देखिए बहुत ही प्यारे से कलर के साथ। इसमें नीता जी सब चीजों का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने दूध लिया है, साथ में आपने दही भी लिया है। तो मुझे लगा कि आप दूध के संग दही का कॉम्बिनेशन भी यूज कर रही हैं, तो पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा, लेकिन एक थिकनेस आ गई है उसकी वजह से और अच्छा लग रहा है। थैंक यू। तो ये भाई बनाना स्मूदी है, काफी हेल्दी है, बनाकर देखिएगा और अच्छी भी लग रही है। नोट करके रखिए इसका रिकैप। बनाना स्मूदी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच कटी सेब, 3 से 4 चम्मच कटा केला, 5 से 7 बादाम भीगे हुए, 2 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश और चीनी स्वादानुसार। बनाना स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी के जार में सेब, केला, स्ट्रॉबेरी क्रश, चीनी, दूध, दही और बर्फ मिलाकर ग्राइंड करें। स्ट्रॉबेरी क्रश से गार्निश के ग्लास में सर्व करें। तैयार है ठंडा ठंडा हेल्दी बनाना स्मूदी। तो नीता जी यहाँ पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए और हमें खूब सारी अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाने के लिए थैंक यू। माय प्लेजर।
तो भाई नीता जी को तो हमने विदा कर दिया है, लेकिन वक्त हो गया है टिप ऑफ द डे का। और आज का हमारा टिप ऑफ द डे ये है कि जब भी आप एप्पल लेकर आते हैं तो उसको खाने से पहले आप हमेशा उसको गर्म यानी कि हॉट वाटर से वॉश करिए, ताकि जो वैक्स उसके ऊपर लगा रहता है, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, वो वॉश हो जाता है। और आज का हमारा क्विज ये है कि हमने यहाँ पर बनाना स्मूदी बनाया था। बनाना स्मूदी में हमने फ्रूट्स के अलावा कौन सा हेल्दी इंग्रेडिएंट्स काम में लिया? आपके ऑप्शंस हैं काजू, बादाम या फिर पिस्ता। जवाब भेजने के लिए नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। तो रसोई से में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बस अब आप समय निकालिए, फटाफट से इन रेसिपीज को अच्छी से जगह रख दीजिए, ताकि जब भी आप इन्हें बनाना चाहें ये आपको समय पर मिल जाए और आप सब लोग इन रेसिपीज का आनंद उठा सके। और हमेशा खुश रहिए, सबको खुश रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे CL सीड्स अपने संस्कार के साथ सच होते हैं। देख रहे हैं ETV राजस्थान। क्या बात है यार, आज खुला। ये सब रामनिवास बाग में बनी भूमिगत पार्किंग परियोजना का परिणाम है। यार रामनिवास बाग की पार्किंग का जोहरी बाजार क्या संबंध? अरे बाजार ही नहीं, बल्कि बापू बाजार और चौड़ा रास्ता भी खुले खुले नजर आएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के 700 व्यापारियों और स्थानीय बाशिंदों अपने वाहन इस पार्किंग में पार्क करने के लिए स्थानीय पास बनवा लिए हैं। अच्छा, मतलब पार्किंग इतनी बड़ी है? इस भूमि 2 मंजिला पार्किंग में 1000 रुपया पार्क जनों के लिए रैंप व्यवस्था जल्द यहाँ पर लगने वाली है। हाँ, जो अपने वाहन यहाँ पर पार्क करते हैं वो बाजारों तक आसानी से आ जा सके, इसके लिए निःशुल्क लो फ्लोर बसेस की भी व्यवस्था की गई है। तो यह बहुत बड़ी काम। बाजारों में देशी और विदेशी प्लेटफॉर्म के लिए घूमना और खरीदारी करना स्पॉट फिक्सिंग पर प्रधानमंत्री ने भी तोड़ी चुप्पी, कहा फिक्सिंग मामले पर खेल और राजनीति को न करें मिक्स। संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष पर साधा निशाना। पिछले 10 सालों के निचले स्तर पर पहुंची विकास दर, यूपीए की कोशिशों के बावजूद जीडीपी में गिरावट का दौर जारी। भाजपा ने सरकार को लिया आड़े हाथ। नरसंहार के 1 हफ्ते बाद शिंदे साहब को आई सुध, नंदेली में पटेल के परिजनों को बढ़ाया ढांढस। रायपुर में जाना घायलों का हाल। कांग्रेस संदेश यात्रा के 9वें चरण का हुआ सांगानेर से आगाज। बयाना में सचिन पायलट ने किसान सम्मेलन को किया संबोधित। नसीराबाद में भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा। और पाकिस्तानी हैकर्स के निशाने पर सरकार की साइट, सचिवालय की साइट को फिर से किया हैक। न्याय विभाग की साइट पर लिखे पाक जिंदाबाद के नारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। कांग्रेस संदेश यात्रा के 9वें चरण का आगाज आज राजधानी जयपुर के सांगानेर से हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा, पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान, शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा, सांसद महेश जोशी, कांग्रेसी नेता सलीम कागजी, पंडित सुरेश मिश्रा सहित कई नेता मंच पर मौजूद रहे। इससे पहले एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, व्यापार मंडल की ओर से कई जगह यात्रा का स्वागत किया गया। 3 दिवसीय इस 9वें चरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा जिलों के 10 विधानसभा क्षेत्रों में संदेश यात्रा के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई विकास कार्यों का आगाज करेंगे।
गहलोत निवाई में बीसलपुर निवाई पेयजल योजना का शिलान्यास करेंगे। इससे करीब 200 गांवों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। यह परियोजना 118 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगी। वहीं राजधानी में रिंग रोड को लेकर किसान दो फाड़ हो गए हैं और आज दोनों गुट मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रदर्शन कर सकते हैं। चारों ओर से धिक्कार का माहौल बना है, मनोबल तोड़ने का काम ये कर रहा है, यहाँ पर पिछड़ गया है, ये इनके जुमले होते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अभी तो टाइम है चुनाव का, तो जिस रूप में इन्होंने अभियान चलाया है, गलत सूचना देने का, झूठे आरोप लगाने का, उससे आपको सावधान करने के लिए हमारी कांग्रेस संदेश यात्रा है। बाकी सीधे आपको अध्यक्ष जी ने बताया आपको किस प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में हम आगे निकले हैं। 20 छात्र आईएएस में सेलेक्ट होना, एक साथ में 20 छात्र इत्यादि पहली बार। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे पर बयाना पहुंचे। बयाना के बागड़ फील्ड में सचिन पायलट ने एक विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में हजारों किसानों ने शिरकत की। कि इस जिले की मिट्टी से आज से 34 साल पहले स्वर्गीय पायलट साहब ने अपनी राजनीतिक शुरुआत करी थी और आज इसी मिट्टी की वजह से मैं अजमेर से सांसद, रमा पायलट जी बूंदी से विधायक रही और तमाम जगहों पर पदों पर हमें पहुंचने का मौका मिला। लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा आशीर्वाद इस भरतपुर की जनता ने, बयाना के लोगों ने, आप सब लोगों ने हमको दिया था। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो अपनापन आपकी आंखों में आज मुझे देखने को मिला, उसे देखकर मैं इतना आपको वादा जरूर कर सकता हूं कि इतनी लंबी देरी दोबारा मैं नहीं होने दूंगा और जब जब आप मुझे बुलाओगे बयाना भरतपुर में, मैं आपके बीच में हाजिर रहूंगा। और आइए सीधे रुक करते चाकसू का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान यहां पर सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमने बनाया है आज जो केंद्र की यूपीए सरकार है, जो राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने जो नीतियां बनाई हैं, इन्होंने जो जनहित के निर्णय लिए हैं, इन्होंने जो जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं, उससे निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसको राहत नहीं मिली है, जिसकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, यहाँ हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसान भाइयों के कर्जे हमने माफ किए, किसान भाइयों को गेहूं पर बोनस देने का काम हमने किया, किसान भाइयों को बिना ब्याज के ऋण देने का काम हमने किया, किसान भाइयों को 2 रुपए किलो दूध के ऊपर सब्सिडी देने का काम हम लोगों ने किया। इसके साथ में गरीब आदमी को 1 रुपए किलो गेहूं देने का काम किया, आम आदमी को 5 रुपए किलो आटा देने का काम कर रहे हैं, 10 रुपए किलो उसको चीनी देने का काम कर रहे हैं। हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। मैं डॉक्टर होने के नाते भी आपको बता रहा हूँ, पहले हमारे घर में जब कोई बच्चा आता था, जब कोई जापा होने की स्थिति होती थी, तो पूरे मोहल्ले में चिंता हो जाती थी। पुरानी एक कहावत है कि जब औरत मां बनती है तो उसको दूसरी जिंदगी मिलती है। इस कहावत को हमारी सरकार ने, सोनिया गांधी जी ने झूठा साबित कर दिया है। अब सरकार आपके साथ है, आपकी डिलीवरी, आपका प्रसव सरकार कराएगी, अस्पताल में कराएगी, मुफ्त में कराएगी। जच्चा और बच्चा दोनों का ध्यान रखिए। कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी, उन सब का मुफ्त इलाज सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। अरे पशु तक का, जिसका वोट नहीं पड़ता है, जो मूक बधिर है, उसका भी इलाज हमारी सरकार मुफ्त में करती है। गरीब आदमी को पक्का मकान देने की बात करती है, बच्चों को छात्रवृत्ति देती है, लैपटॉप देती है, हमारे नौजवानों को नौकरी देती है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता देती है। जब आदमी का शरीर साथ नहीं देता है, बुढ़ापा आता है, हमारी बहनें हों, हमारे बूढ़े माँ बाप हों, हमारी विधवा बहनें हों, परित्यक्ता बहनें हों, उन तमाम लोगों के लिए सरकार की ओर से सम्मान पेंशन दी जाती है। 20 लाख से ज्यादा लोगों को ये पेंशन मिलने का काम ये राजस्थान की सरकार ने जो किया है, ये अनूठा काम है। मैं आपको यहाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको चाकसू में ये बात बता रहा हूँ, इतनी शानदार जन कल्याण की योजनाएं पहले कभी नहीं हुई थी और इन योजनाओं की तारीफ हमारे राज्य में और हमारे देश में नहीं
बल्कि दुनिया के अंदर होती है। मुझे बहुत अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि ये जो हमारे विरोधी लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं, ये वसुंधरा जी जैसे लोग। चाक्षुषी तस्वीर आप देख रहे थे। इस बीच कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खेल मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह आज हैदराबाद के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने डिंडिगल एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। बाद में जितेंद्र सिंह ने कई मसलों पर बात भी की। I think the FDI is already there. 56% FDI is already there. But what we have introduced are special categories in Make Indian categories, and of course there will be a sequence in which further acquisitions are going to come in. And there are many, I think we should wait for it to come out. I don't want to give you all the details of the DVP right now today. But let me tell you, it will be a historic step for Indian industry. अभी दिल्ली से बड़ी खबर हमारे पास ये है कि स्पॉट फिक्सिंग के मामले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी सिद्धार्थ त्रिवेदी गवाह बनेंगे। यह खबर हमारे पास आ रही है। सिद्धार्थ त्रिवेदी गवाह बन सकते हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में सिद्धार्थ त्रिवेदी से पूछताछ हुई है और स्पॉट फिक्सिंग को लेकर दिल्ली पुलिस ने गहन पूछताछ की है और यह माना जा रहा है कि अब सिद्धार्थ त्रिवेदी गवाह बन के बड़े खुलासे कर सकते हैं। पहले यह माना गया था कि सिद्धार्थ त्रिवेदी को कई जानकारियां हैं और उन्हीं जानकारियों को हासिल करने के लिए पूछताछ सिद्धार्थ त्रिवेदी से की गई। वो जो जानकारियां थी, जो एक थीसिस है पुलिस की, उसे किस तरह से पुख्ता और प्रामाणिक किया जाए, इसके लिए किसी खिलाड़ी के गवाह बनकर बयान देने की जरूरत थी और सिद्धार्थ त्रिवेदी का नाम इसमें सामने आ रहा है कि स्पॉट फिक्सिंग के मामले में अब वो गवाही देंगे। दिल्ली पुलिस ने सिद्धार्थ त्रिवेदी से इसे लेकर पूछताछ की। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहां पर, फौरन लौट। जो है अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई खबर तो न्यूज स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। जानकारी के लिए www.nnews.com पर लॉग ऑन। उम्र के इस पड़ाव में सहारा बन रही है वृद्धावस्था पेंशन योजना। बेसहारा का कुछ थोड़ा बड़ा सारो दे दो, सरकार अच्छा ही काम करिए ना। विकलांग को देखकर गरीब को देखकर मदद की सरकार ने। 58 से 75 वर्ष के पुरुषों, 55 से 75 वर्ष की महिलाएं, 18 से 75 वर्ष की आयु परित्यक्ताओं और तलाकशुदा महिलाओं को 500 रुपए और 75 वर्ष से सभी व्यक्तियों 700 रुपए प्रति माह की पेंशन। 8 वर्ष तक के विशेष योग्यजनों को 250 रुपए और 8 से 75 वर्ष के विशेष योग्यजनों को 500 रुपए की मासिक पेंशन। थोड़ा पढ़ रहे हैं और मैं दैनिक काम में मेरे उपयोग में आएंगे। सरकार बहुत अच्छा काम किया है, इसके कारण सभी लोगों का काम भी हो गया है और बहुत मदद मिलेगी। परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र होने की शर्त भी समाप्त। नियमों के सरलीकरण और विशेष शिविरों से। और अब तो बीपीएल, स्टेट बीपीएल, आस्था कार्ड धारी, अंत्योदय परिवार, किन्नर, शहरी, कौड़ी और व्यक्ति अन्य पात्रताएं पूरी करने पर बिना किसी आयु सीमा के हैं पेंशन के हकदार। बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल। आपका जीवन आपके और आपके अपनों के लिए अमूल्य है, इसे अवैध शराब की भेंट न चढ़ने दें।
राज्य में अनाधिकृत रूप से लाई गई और हथकढ़ शराब जहरीली हो सकती है, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। इससे मौत भी हो सकती है। याद रखिए, आपका जीवन आपसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन से अपने लोगों को खुशियाँ दें, अपराध नहीं। अवैध शराब का सेवन न करें। आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। जीतिए 1 लाख और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजस्थान सरकार ने ठाना है, कुपोषण को दूर भगाना है। राशन की दुकान पे राज फोर्टिफाइड आटा लाओ, 50 रुपए में 10 किलो पाओ। मानसिक और शारीरिक विकास बढ़ाओ, कुपोषण को दूर भगाना है। राजस्थान सरकार ने ठाना है। फोर्टिफाइड आटा राज्य सरकार का आम जन को कुपोषण से मुक्ति और महंगाई से राहत पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास। इस पहल के तहत अब राज्य में 10 किलो राज फोर्टिफाइड आटा मात्र 50 रुपए में राज्य के हर शहर और गांव की सभी राशन की दुकानों पर आम जन के लिए उपलब्ध है। राज फोर्टिफाइड आटा यानी सेहत और बचत का पक्का वादा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में विपक्ष के बाधापूर्ण रवैये को लेकर खेद जताया है। विदेश दौरे से स्वदेश लौटने के दौरान विमान से आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए 2 के सत्ता में आने के बाद में विपक्ष को निराशा लगी है, लेकिन पिछले साल से उनका रवैया संसद की कार्यवाही में गतिरोध कर रहा है, जिसके चलते संसद में कामकाज प्रभावित हुआ है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आवश्यक विधेयकों और कामों को पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। वहीं स्पॉट फिक्सिंग पर पूछे एक सवाल पर प्रधानमंत्री ने खेल और राजनीति को मिक्स न करने की सलाह दी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से किसी भी तरह के मतभेद होने की बात से इनकार किया। प्रधानमंत्री ने जापान और थाईलैंड की अपनी यात्रा को बेहद सफल करार दिया। role of the opposition has increased enormously in recent years, and it is my great regret that some very essential business of the House has not been transacted because of these animosities between the opposition and the government. We will make all possible efforts to ensure that the essential business is conducted smoothly, and I appeal once again to all political parties to help the government in this process. क्रिकेट में खेल से जुड़े सभी क्रियाकलापों को खेल मंत्रालय के अधीन लाने संबंधी जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीसीआई, केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 14 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिका एक सामाजिक संगठन ने दायर की है। फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं दी है। कोर्ट ने सिर्फ ये बोला है कि हम नोटिस इशू करते हैं और 14 अगस्त को इसकी हियरिंग होगी, जिसमें बीसीसीआई भी अपीयर होए और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स भी अपीयर हो और दिल्ली की सरकार भी अपीयर हो फॉर जो हमने प्रेज मांगी है उसके संदर्भ में वो लोग क्या कहना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो खेल से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंडर आने चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एक अकाउंटेबल बॉडी है गवर्नमेंट की जो इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्पॉट फिक्सिंग के मामले पर खेल और राजनीति को मिक्स न करने की सलाह दी है। पिछले कई दिनों से विपक्ष के निशाने पर चल रहे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर संसद में गतिरोध रखने के साथ ही कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाकसू में सभा को संबोधित कर रहे हैं। संदेश यात्रा के तहत सुनते हैं।
राजीव अरोड़ा जी, मायाराजा जी, सुरेश चौधरी जी, प्रमुख साहब नागर, विधायक